हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनुप। अनुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम 2022 का होने वाला है, दिसंबर से लेकर जनवरी तक। तो सीटेट के बारे में ज़रूर हम लोग देखते हैं और उसके लिए मैथमेटिक्स का सेक्शन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं सीटेट पेपर के बारे में, अगर हम थोड़ा सा बात करें तो सीटेट पेपर में क्या होता है, आपके 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये होता है, ये क्या है, सेंट्रल लेवल का होता है, यानी भारत सरकार के लेवल का ऐसा सोचिए कराती है। कौन कराता है एग्ज़ाम? सीबीएसई कराती है। ठीक है, ये सीबीएसई कौन कौन कंडक्ट कराती है, कौन सा एग्ज़ाम? सीटेट का एग्ज़ाम कौन कराता है? सीबीएसई। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, 5 सेक्शंस होते हैं, 5 सेक्शंस होते हैं सीटेट एग्ज़ाम में। एक होता है आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, दूसरा होगा आपका, दो इसमें क्या होती हैं, लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1 जैसे आप लोग इंग्लिश चुनते हैं, हम लोग जनरली जो मैंने लिया था इंग्लिश है मेरा। लैंग्वेज 2 होती है एक, लैंग्वेज 2 जो है वो आपका हिंदी होता है। जनरली मैंने भी हिंदी ही लिया था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर 2021 में हुआ था आपका सीटेट, एक ही बहुत में, क्योंकि मैं थोड़ी प्रिपरेशन अलग से ही कर रहा हूँ, आपको पता ही है, पीसीएस वगैरह की मेनली मेरा फोकस वहाँ पर है। तो बैकअप एज मैंने ये भी दिया था। ठीक है, बीएड करने के बाद तो मैंने तो ज़्यादा कुछ इसके लिए खास पढ़ाई की नहीं थी, तो मेरा इसी बार एक ही बार में हो गया था। ठीक है, बस स्ट्रेटजी आपको ध्यान रखना जैसे मैंने किया था। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत टफ पेपर नहीं आता है, आपको सिंपल कॉमन सेंस का यूज़ करके आप चीज़ें करेंगे तो 2021 वाला मैंने दिया था। ठीक है, तो एक सेक्शन होता है हिंदी और दूसरा हो गया आपका, दो सेक्शन क्या होते हैं आपके, एक होता है जब सब्जेक्ट होते हैं, तो जैसे मेरा था आपका साइंस और होता है मैथमेटिक्स, मेरा था इसमें, ये मेरे सब्जेक्ट्स है ये। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जो सब्जेक्ट, इसमें भी मैथमेटिक्स हमने लिख दिया, तो पहला क्या होता है, सीडीपी होता है। सीडीपी क्या होता है? सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पीडोलॉजी। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, इसके भी 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके। इसके लैंग्वेज 1 में भी 30 होंगे, इसमें भी 30 होंगे और इसमें भी 30 होंगे आपके, और मैथमेटिक्स में भी 30 होंगे। ये याद रखिएगा। ये जनरली बोला जाता है जो भी हमारा ऑप्शनल होगा बीएड में, जो हमने सब्जेक्ट लिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं। साइंस भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है, या जिसका हिस्ट्री होगा तो वहाँ पर हिस्ट्री होगा और मैथमेटिक्स होगा, वो जी आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो हाँ, अब हम बात कर रहे हैं आज, और अगर हमने जैसे टारगेट किया था, हमने कैसे टारगेट किया इस एग्ज़ाम को, तो जैसे मैं पीसीएस के लिए खुद भी हिंदी पढ़ता हूँ, आप लोगों को क्लास भी मैंने पढ़ाई हुई है, कुछ चीज़ें कुछ पहले भी क्लास कराई थी आपको, और इंग्लिश भी ऐसे जैसे हम लोग नॉर्मल टॉक कर पढ़ते हैं इंटर में, जो हमने इंग्लिश पढ़ी है आपकी, और जो आप डेली लाइफ में जब भी आप कोई न्यूज़पेपर या कोई भी कुछ ऐसा वीडियो देखेंगे जो इंग्लिश में होगा, तो उससे से रिलेटेड क्या होगा आपका, इसमें इंग्लिश के भी जो होगा टारगेट हो जाएगा आपका, इंग्लिश उसी से आपकी जनरली हो जाएगी। कुछ बहुत आपको ऐसा रैंडम बहुत एक्सट्रीम चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैथमेटिक्स जो आप पढ़ते हैं, पढ़ा होगा जैसे इंटर में, हाई स्कूल में, और जो आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और साइंस, सीडीपी आपके लिए थोड़ा सा नया रहता है। तो इसमें हमने जैसे मैंने जो तैयारी की थी, तो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने बहुत पीवाईक्यू जो लगाए थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं, क्वेश्चंस मैंने पूरी अच्छे से सॉल्व किए थे, और मेरा उसी से ही काफ़ी जाके 27 क्वेश्चंस जो मेरे इसमें सही हो गए थे आपके। ठीक है, तो इस तरह का हमने मतलब प्लान किया था कि सीडीपी को प्रीवियस ईयर पेपर से, और जो आप जो बीएड में आप लोग पढ़ेंगे सीडीपी, उसमें ही उसी से रिलेटेड आते हैं। और कुछ बहुत से, अगर आप कुछ भी नहीं, अगर आपने सीडीपी पढ़ा है तब भी आप मान के चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन आप एवरेज करके लेके आएंगे, क्योंकि कॉमन सेंस वाले सारे क्वेश्चन होते हैं, और जो थ्योरी होंगे वो ही क्वेश्चन आप मान लो कह सकते हो कि आप नहीं कर पाओगे। जनरली जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होंगे वो आप इसके भी कर ले जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग लोग सारे एग्जाम, क्योंकि 90-60% जनरल के लिए कट ऑफ होती है, तो यानी कि 150 में 150 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपके 90 क्वेश्चन आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। तो हमारा दोनों में ही 90 के अबव था, एक में 97 था, एक में 91 था। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लान किया था। अब हम आज बात कर रहे हैं आपके लिए मैथमेटिक्स में ही जो टॉपिक है आपका, क्या, परसेंटेज।
ठीक है, मैथमेटिक्स में आपका कौन सा टॉपिक है, आपका परसेंटेज टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम पहले थोड़ा सा देखेंगे, जो परसेंटेज का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो परसेंटेज में जैसे हम बात करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है, टेबल आप देख लीजिए, या फ्रैक्शनल वैल्यू की जो टेबल है, इसको आपको एकदम रट लेना है आपको, ठीक है। क्योंकि इससे अगर जब ये याद हो जाएगी ना आपको, याद रटना क्या इन द सेंस कि आप प्रैक्टिस पे आ जाएगा, बस ये है रटना। मतलब ये रटना नहीं कि आपको बैठ के खोल के रटना है कि 1/2 का मतलब 50%। एक प्रैक्टिस में आपके हैंड जो है, ऐसा होता है ना, फिंगर टिप्स पे कोई चीज़ आ जाती है, आप कभी भी सोते जागते आप बता सकते हैं। तो उस तरह की जैसे है, तो मतलब क्या प्रैक्टिस आपको करना है। तो हम वो वही फ्रैक्शन वैल्यू की आपको टेबल बताते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू टेबल है ये, और उसमें क्या परसेंटेज के हिसाब से फ्रैक्शन वैल्यू टेबल 2 से क्या बनाना आपको, परसेंटेज वैल्यू टेबल बनानी है, ठीक है। तो उसके कुछ देख लीजिए। अगर इनमें मोस्ट ऑफ चीज़ें क्या होंगी, जो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के, तो इसी से आपके लगभग आ जाएंगे। लेकिन इसमें भी और भी वैरायटी होंगे, टाइप होंगे, तो हम आपका डेली डेली बेसिस पे इसको ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज हम फ्रैक्शन की जो टेबल वैल्यू है उसको देखते हैं। जैसे आपका 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कितने परसेंटेज के बराबर है आपका, 100% है, ठीक है। यानी कि जब कहीं 100% लिखा होगा, तो अगर उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी। ये दोनों ही ट्रू में, कंसेप्ट में ट्रू होता है, वाइस में, वर्सा में। यानी 1 लिखा है, इसका मतलब अगर इसको परसेंटेज में लिखना है तो 100% होगा। अगर कहीं 100% लिखा है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है आपका 50%। आपको पता ही है, आधा मतलब 50%। फिर इसी तरह से क्या है आपका 1/3 है अगर, तो क्या होता है 33.5। 1/3 33.5, यानी कि 33.33। इसको भी, यही भी लिखा होता है, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से क्या होगा, 1/4 लिखा होगा तो क्या होगा, 25% हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर कहीं 1/5 है आपका, 1/5 में 20%। 1/6 लिखा है तो क्या होगा, 16.16, 2/3%। अगर 1/7 लिखा होगा तो क्या होगा आपका 14, 2/7। क्या होगा 14, 2/7%। कहीं अगर 1/8 लिखा होगा, हाँ तो ये देख रहे थे 1/8 का क्या है आपका, 1/8 में क्या आएगा आपका 14। ऐसे 1/7 क्या था 14, 2/7। 1/8 का क्या है आपका 12। 1/12, 1/2 है, क्या है 12, 1/2। 12, 1/2, ये क्या है, ये परसेंटेज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 1/9 की बात, 1/9 की बात करते हैं तो क्या है 11, 1/9 होगा परसेंटेज में। अगर 1/10 है, तो 1/10 का क्या होगा आपका, तो ये आपका आएगा 10% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1/11 की बात करें तो क्या होगा 9, 1/11% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9, 1/11%। आगे देखते हैं, अगर कहीं लिखा है 1/12 आपकी, ठीक है, तो क्या होगा 8, 1/3%। क्या होगी 8, 1/3%। अगर हम बात करें यहीं पर 1/13, अगर कहीं फ्रैक्शन दिया है तो उसका क्या मतलब होगा 7, 9/13। 7, 9/13, ठीक है। 7 सही 9/13। अगर इसी की बात करें 1/14 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 7, 1/7%। क्या होगा 7, 1/7%। अगर बात करें 1/15 की, तो क्या होगा आपका 6, 2/3%। सॉरी, ठीक है। और भी अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ। अगर कहीं लिखा है 2/3%, 3/2 फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जिसका फ्रैक्शन कितना होगा आपका, क्या होगा 66, 2/3% होगा, ठीक है।
अगर कहीं पर लिखा हो आपका, ये क्वेश्चन ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 8 बाई, अगर 3/8 लिखा हो उसका क्या होगा, 37 1/2 होगा। ठीक है, अगर कहीं आता है 5/8 उसका क्या होगा, 62 1/2, क्या होगा 62 1/2 परसेंटेज। अगर कहीं पर लिखा है कि 7/8 तो वहाँ पर क्या होगा, 87 1/2%। समझ में आया बच्चों। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो जैसे टाइप 1 अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, टाइप 1 किस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो टाइप 1 में जैसे ये दिया हुआ है कि परसेंटेज से क्या करना है, से क्या बनाना है आपको, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में दिया है और फ्रैक्शन वैल्यू में आपको क्या करना है, बनाना है। ये ध्यान रखिए टाइप 1 की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपको दिया गया है 116 2/3%। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे इसको आप कैसे लिख सकते हो, ब्रेक करके लिख सकते हैं आप, क्या है 100% लिख सकते हो। ठीक है, ये परसेंटेज में दिया आपको और फ्रैक्शन में बनाना है। तो एक तो क्या कर दिया, इसको 100 कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 16 2/3 बचा कि नहीं, परसेंट। अब 100% है, इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी वैल्यू इसकी। और 16 2/3 क्या है वैल्यू, देखिए हमने कहाँ पर लिखाई गई है, तो किसके बराबर है, 1/6 के बराबर है 16 2/3 वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, एल्सियम लेकर इसके क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7/6। समझ में आया होगा मेरे ख्याल में। अब तो अगर कोई भी आपको डाउट लगे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको कुछ चीज़ों के, एक चीज़ों जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना ज़्यादा चीज़ों की, तभी आपको अच्छी सी चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर कट समझ में आएंगी चीज़ें कि ये हाँ ये चीज़ें हम क्या मिस कर रहे हैं और क्या ट्रिक रहेगी। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन अगर इसी तरह से देखें हम, 1/1 यानी 111, ये सही 1/9 बोलते हैं इसको, ये हिंदी में अगर बात करना है तो। इसको ये परसेंटेज दिया हुआ है आपको। आप इसको देख पा रहे होंगे, 111 को क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं कि नहीं, 100 + 11 1/9 लिख दिया हमने। तो 100% ये हुआ और ये 9 1/11% हुआ। ठीक है, तो अब ये कहाँ से जाएगा आपका, देख पा रहे होंगे, तो ये 100% का क्या हो गया, 1 वैल्यू हो गई। अब ये किसका वैल्यू है, आपको टेबल में देखिए फटाफट, किसका वैल्यू है आपका, 1/11 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, नहीं 1/9 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है आपकी, 1/9। ठीक है, 1/9 की वैल्यू है, तो कितना आएगा, और तो आपका आ जाएगा 9 एकम 1 जाएगा, कैल्शियम ले लेंगे 9 और 1 10/9। ठीक है, क्या आएगा 10/9 आ जाएगा। और ये आप याद रखिएगा वैल्यू अगर कैसे निकाली गई हैं, तो क्या कहते हैं 100 का मतलब 1 है, अब 1 लिखा है 100% में मतलब 1 है। ठीक है, ऐसे किया। अब 1/2 किया यानी कि 100% लिखा हमने, अब बाई 2 कर दीजिए तो कितना आएगा, ये 50% आ गया कि नहीं। इस तरह से कि परसेंटेज वैल्यू आई कैसे फ्रैक्शन में, यानी कि 1/3 अगर लिखा है तो 100/3 कर देंगे आप, परसेंटेज जो था तो कितने परसेंट आया, 33.1/3%। ये यहाँ से इसी तरह 1/4 था तो 100/4 करेंगे, तो डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा 25 आ जाएगा परसेंटेज। ये याद रखिएगा। चलिए और आगे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग ये प्रैक्टिस करके बताइए फटाफट जल्दी से। 3 6 6 2/3, ये जल्दी से बताइए आप लोग। ये परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए इसको, तो पहले इसको क्या लिख सकते हैं आप, 300 लिख सकते हैं कि नहीं, फिर 66 2/3 लिख सकते हो परसेंटेज में। अब जब 100% होता है तो 1 लिखते हैं, 3% 300 है तो क्या होगा 3 आ जाएगा कि नहीं, या तो ऐसे भी सोच के लिख दीजिए, आप नहीं समझ में पा रहे होंगे तो ये परसेंट लिख दीजिए, प्लस 66 2/3% लिख दीजिए। अब ये 3 हुआ, 100 क्या हो 1 आ गया, प्लस 66 2/3 किसका परसेंटेज के बराबर है आपका, तो ये आपका 2/3 के बराबर है फ्रैक्शन वैल्यू। अब ये क्या होगा 3 + 2/3, अब इसका एल्सियम ले लीजिए, 3 3 9 और 2 क्या हो गया 11/3। तो क्या फ्रैक्शन की वैल्यू होगी आपकी 11/3। ठीक है, आगे देखिए फिर से थोड़ा सा। अब ये लिखा हुआ आपका 57 1/7%, क्या लिखा है 57 1/7%। अब इसको भी देखिए कैसे लिख सकते हो आप,
इसको लिख सकते हैं 50% अलग कर दीजिए आप, और दूसरा क्या बन रहा है आपका 7 1/7%। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2 के बराबर होती है, और 7 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है आपकी, ये क्या होती है फटाफट बताएं जरा, देखो अपनी टेबल से क्या है आपका, तो 1/14 के बराबर होती है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा एलसीएम 14 आ जाएगा। 14 के लिए यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 7 यहाँ पे आएगा प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 8/14। अब इसको तो ये भी डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा 4/7। सिंपल सा है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़। अब हम लोग दूसरी टाइप देखते हैं, अगर बात करते हैं नेक्स्ट टाइप 2 की, अगर हम बात करें। ठीक है, टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये है, आप देखिए टाइप 2 में हमें क्या करना है कि जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं उनको क्या करना है आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले हमने टाइप 1 में क्या देखा आपका परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना था। अब देख पा रहे हैं अब करना क्या है हमको फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, अब जैसे लिखा है 2/9 को लिखा है, ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है। अब इसको चेंज करना है किसमें परसेंटेज में बदलना है, क्या होगा कितने परसेंट के बराबर है। तो आपको पता है कि 2/9 है, तो सब में क्या जो भी होगा उसमें क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे। ठीक है, ये कर दिया। अब आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये क्या बन जाएगा 200/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे आप कट कर दीजिए, जो भी कट करेंगे कितना आएगा आपको देख पा रहे होंगे, देखिए जरा फटाफट। तो क्या जाएगा 9 2 9 यानी 18, तो यानी कि 2 टाइम्स चला जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा फिर 18 है तो 2 बचेगा, 20 फिर से हो जाएगा तो 2 जाएगा, 9 2 19। अब क्या बचेगा 2 बचेगा 18 के बाद, तो 2/9%, यानी कि 2/9 बचेगा। कितना परसेंट बचा 2/9 का 2/9%। ठीक है, दूसरा देखिए यार ये इस तरह से भी कर सकते हो, एक दूसरा मेथड है ऐसे, ये तो बेसिक मेथड हो गया आपको कि मल्टीप्लाई करना है आपको बेसिक मेथड से। दूसरा मेथड क्या कर सकते हो आप कि यहाँ पर देख रहे होगा ऐसा है कि नहीं, तो 1/9 किस वाले टेबल में आया था आपको देख पा रहे होंगे, तो 1/2 क्या लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो 2 × 1/9 लिख सकते हैं ना। तो 1/9 किस में दिया है आपका देख पा रहे होंगे आप उस आप टेबल में चेक करिए जरा किसके बराबर है 1/9। तो जहां पर भी 9 आएगा तो वो किसके परसेंटेज के बराबर है आपका, तो ये 2 तो एज इट इज लिखा रहने दीजिए, तो क्या होगा 11 1/9 के परसेंटेज के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे आप इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22 2/9%। ये हमने कैसे किया क्योंकि आप देख रहे होंगे जहां पर 1/9 के आ रहा है, तो 1/9 का परसेंटेज अगर कहीं भी 9 का 1/9 आएगा जहां परसेंटेज आएगा तो वो क्या आएगा ये वैल्यू के बराबर होगा परसेंटेज। ठीक है, 11 1/9 के बराबर 1/9 का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा 11 1/9। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों तरह से किया जा सकता है। जब आपको टेबल याद रहेगी तब फिंगर टिप्स पे आप लोग ये तुरंत कर सकते हैं। सिंपली ऐसा अगर दिया है आपका 1/7 मान लो दिया है उसने क्या दिया है 1/7 को दिया गया है, ये फ्रैक्शन में है वैल्यू। अब आपको पता करना है कि इसके परसेंटेज क्या होगी। एक तो बेसिक तरीका है कि आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 7 1 जा 7 यानी कि 1 आएगा। अब यहाँ पर 7 चला गया 30 हो गया, 7 4 जा 28, तो क्या होगा 28 और 2/7 हो जाएगा। एक तो ये ऐसे सिंपल से आप बेसिक से करना है आपको, तो यहाँ से बेसिक ऐसा आ जाएगा कि 100 को मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए आपको। अगर वह दूसरी तरह से कैसे जैसे बताया कि भाई ट्रिक में हमें टेबल याद रखनी है, तो ट्रिक में अगर जब हमें टेबल याद होगी तो क्या करेंगे हम, तो टेबल में देखिए आप चेक करिए 1/7 कहाँ पर आता है, देखिए आप फटाफट तो किसमें आ रहा है, तो इसमें आता है कि 7 1/7 में आ रहा है। 1/7 में कहाँ पर आएगा आपका 1/7 का जब निकालोगे तो किसके बराबर होगा ये, देखिए फटाफट 1/7 किसके बराबर है 14 2/7 के बराबर है। किसके बराबर है आपका 14 2/7 के बराबर है। ठीक है, एक सेकेंड क्या कर दिया, अगर बेसिक से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, तो 7 1 जा 7 यानी कि 30 हो गया आपका, 7 4 जा 14 हो गया। ठीक है, हाँ तो सही तो आ रहा था 2/7 आएगा। हाँ लेकिन जब ये क्वेश्चन क्या है इसमें अगर कहीं पे ये दिया है और इसमें क्या दिया आपका 2 ये दिया है, ठीक है,
यानी कि 2/7 कह सकते हैं। इसको क्या दिया है, 1/7 की जगह क्या लिखा है, चलिए इसका यही लिखने दीजिए। और क्वेश्चन मेन क्या था आपका, 2/7 दिया है, 2/7। तो अब इसको अलग कैसे किया है हम बताते हैं, एक बार फिर से आप ध्यान लेकर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। क्या दिया आपको, 2/7 दिया। 2/7 को क्या लिख सकते, 2 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर टेबल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1/7 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, 14 2/7 होती है। ठीक है, तो उसके आप क्या, जब ये 2 है इससे मल्टीप्लाई कराना होगा तो क्या होगा, 28 4/7 आ जाएगा परसेंटेज में। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे आओ तो कुछ एग्जांपल देखिए, आप लोग घर पे कर लीजिएगा, इसको बाद में क्लास में करिए, फटाफट करिए, अभी करिए आप लोग। 4/9 दिया गया आपको। अब इसका बताइए प्राइस परसेंटेज क्या होगा, फटाफट बताइए। हो रहा है आप लोग, देखिए ज़रा कीजिए। तो क्या इसको कर सकते हैं, देखिए आप इधर 4 लिख सकते हैं, इसको 1/9 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 4 × 1/9। अब 1/9 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, ये 4 ऐसे रहते हैं। 1/9 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 11 क्या हो गया, आप बताइए फटाफट। 11 1/9 होती है आपकी, कितनी होती है, 11 1/9। अब ये क्या है आपको याद कर रही है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 44 4/9। क्या आंसर हो जाएगा आपका, 44 4/9 होगा इसका। 4/9 अगर फ्रैक्शन दिया है तो 44 इंटू 4/9 जो है वो क्या होगा, परसेंटेज के बराबर होगा। तो इसके अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, और इसको आंसर जो है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आप लिखिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन कराएंगे और अगला टाइप आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। इसको बदलना है आपको, फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, इसको भी क्या बनना है, फ्रैक्शन क्या होगा इसका ये आपको बताना है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसको भी फ्रैक्शन में आपको बताना है। ये तीनों ही आप फ्रैक्शन में बताइएगा। एक और लीजिए फ्रैक्शन के लिए। इसका भी फ्रैक्शन आपको बताना। तो ये 4 क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन बताने वाले करने हैं। ये आपके दूसरे क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि परसेंटेज क्या होगा। 8/9 5/7 10/11 5/8। इनको क्या बनाना है आपको, परसेंटेज में बनाना है। ठीक है, परसेंटेज में इन सबको बताना है। अब ज़रूर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया करिए। सो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। छोटे छोटे वीडियो में हम लेकर आएंगे ताकि आपकी सारी चीज़ें जल्दी से कवर हो जाएं, और प्रैक्टिस ज़रूर आपको लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और संडे को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए प्रैक्टिस में, क्योंकि बहुत समय कम बचा नहीं है, क्योंकि माह दिसंबर लास्ट में ही ये पेपर शुरू होते हैं। जैसे लास्ट ईयर हुआ था 5 दिसंबर से शुरू हुआ था आपका,
और 13 जनवरी तक पेपर हुआ था लास्ट ईयर 2021 का। ठीक है, तो अब इसी के आसपास मान लीजिए आपको टाइम नहीं बचा है। अब आज हो गई है 6 दिसंबर, तो देख पा रहे होंगे ये 6 सॉरी नवंबर हो गई, कितनी नवंबर हो, 6 नवंबर हो गई है आपके पास। तो पूरे पूरे 30 डेज भी नहीं है आपके पास। ठीक है, अगर पिछले वाले की कोई डेट नहीं दी है लेकिन लास्ट दिसंबर बोला गया है, तो दिसंबर से जनवरी तक जैसे पिछली बार हुई थी इसे यहाँ पर भी होने वाली। तो थैंक यू। चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर हमने लिखे हैं क्वेश्चंस उसमें ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे। और ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि लास्ट तक वीडियो को देख करें, और प्लीज़ अगर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार चाहिए तो उनके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पर बताएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड